ओम शांति। आज हम 28 सितंबर के बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने आकर हमको सारी कहानी सुनाई है। प्रश्न है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? उत्तर है, दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना ये तो बिल्कुल असंभव है, और तुम सहज धारण कर लेते क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो ये बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। तो बाबा कहते इतना सस्ता सौदा है तो क्यों नहीं पवित्र जीवन जिएंगे। गीत है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है, वो तो कॉमन है। तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। वास्तव में ये अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है। ये है ज्ञान सूर्य की बात। भक्ति को अंधियारा, ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है। भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम होता है। गुड़ियों की पूजा होती रहती है। आधा कल्प से ये गुड़ियों की पूजा होती है। पूजा जिसकी करते हैं उनका पूरा ज्ञान भी चाहिए। देवी देवताओं का है पूज्य घराना, वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। परमपिता परमात्मा आते ही हैं संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है सवेरा बनाने आते हैं। परंतु उन्होंने कल्प के संगम युग के बदले युगे युगे लिख दिया है। जब 4 युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो, फिर नई दुनिया शुरू होती है। तो इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। इस समय सब नरकवासी है। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो ज़रूर नरक में था। ये कोई समझते नहीं कि हम नरक में हैं। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है। सबकी बुद्धि एकदम मारी गई है। बाप समझाते हैं, भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी। फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तब ही दुख पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना ही है। बेसमझ बनाती है माया। पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। कहते भी हैं हम नीच पापी हैं, परंतु समझदार कब थे ये पता नहीं पड़ता। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। अभी तुमको समझ आई है कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है। बहुत दिनों से चिल्लाते आए हैं। क्या चिल्लाते आए? हमको शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाएं। लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्ति हो जाए, ये ज्ञान भी किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आए हैं। सतयुग में तो फिर भी धीरे धीरे उतरते हैं, टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है। दुख की सीढ़ी
जल्दी जल्दी उतरते हैं, क्योंकि सतयुग में तो हमारी आयु हर जन्म में 150 वर्ष तक रहेगी। लेकिन जैसे जैसे द्वापर कलयुग आता है तो जन्म जल्दी जल्दी लेंगे और आयु कम होती जाएगी। सतयुग में तो इसलिए बाबा कहते हैं धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हैं। सतयुग त्रेता में है 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म। आयु कम हो जाती है। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती है। चपटी माना ऐसे चुटकी में, सेकंड में हो जाती है। गाते भी हैं जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ समझते नहीं हैं। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली या सारी दुनिया को मिली? अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। जिसकी डल बुद्धि होती है तो कहते हैं परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं। जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती है उनका भी हिसाब है। बाप जब परम धाम में थे उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती है, पिछाड़ी में आती है, वो बहुत समय साथ रहती है। हम तो थोड़ा टाइम वहाँ रहते हैं। पहले पहले हम बाप से बिछुड़ते हैं, इसलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। उन्हों का ही अब मेला होता है जो बहुत समय बाप से अलग रहे हैं। जो वहाँ बहुत समय साथ रहते हैं उनको नहीं मिलते हैं। हम सबसे पहले बिछड़े, ज़्यादा समय बिछड़े हैं बाबा से, इसीलिए पहले पहले हमारा ही बाबा से मिलन मेला होता है। बाप कहते हैं मैं खास तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। तुम बच्चों के साथ हूँ तो सबका कल्याण होता है। अभी सब की कयामत का समय है। अभी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे, बाकी तुम राज्य भाग्य पाएंगे। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। गाते भी हैं गॉडफादर लिबरेटर गाइड। दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं, सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते। बाबा कहते मैं सिर्फ दुख धाम से छुड़ाने के लिए तुम्हारा गाइड बनकर आता हूँ, बाकी सुख धाम में मैं तुम्हारा गाइड नहीं बनूंगा। आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं, वो है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती है, परंतु वहाँ कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित है। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते हैं तब बेहद बाप को ही कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में ले जाते हैं। पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं तो बाबा कहते हैं मुझे सब में बोल देते हैं। वंडर है ना, अपने से भी मुझे नीचे ले जाते हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, किसका दोष नहीं है। सब ड्रामा के वश हैं, ईश्वर के वश नहीं। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊँगा। मेरा आना एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। तुमको बाप मिला है, बाप से चपटी में वर्षा लेना है। वर्षा मिल गया फिर धक्के खाने की दरकार नहीं। भगवान खुद कहते हैं मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। पहले सच खंड था, फिर झूठ खंड कैसे बना ये किसको पता नहीं। गीता किसने सुनाई ये भी भारतवासी नहीं जानते। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान पूज्य से जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं तब देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं। चित्र भी हैं, शास्त्र भी हैं। भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता है। हर एक अपने धर्म को ही भूल गए हैं, इसलिए नाम बदल हिंदू रख दिया है। ड्रामा में नूंद है। आत्मा ही पुनर्जन्म में आते तमो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है।
तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए। जेवर शरीर को कहा जाता है, शरीर द्वारा ही पार्ट बजाते हैं। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पार्ट मिला हुआ है। देवता, क्षत्रिय, आपे ही पूज्य, पुजारी तुम बनते हो। मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनूं तो तुमको पूज्य कौन बनाए? बाबा कहते बताओ, अगर मैं भी तुम्हारी तरह पुजारी बनूं तो तुमको आकर पूज्य कौन बनाएगा? मैं तो एवर पावन ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। तुम ही पूज्य पुजारी बन दिन और रात में आते हो, परंतु वो लोग जानते नहीं। बाप समझाते हैं दुनिया झूठी बनती जाती है तो इतनी झूठी कहानियाँ बैठ बनाई है। व्यास ने भी कमाल की है। अब व्यास भगवान तो नहीं है, भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाया है। उन्होंने शास्त्र दे दिए हैं ब्रह्मा को। अब भगवान कहाँ? ऐसे तो नहीं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला तो विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार बताया? नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाया है। त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा, वह बैठ सार बताते हैं ब्रह्मा द्वारा। जिनके द्वारा समझाते हैं वही फिर पालना करेंगे। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्राह्मण वर्ण है ऊंच ते ऊंच। तुम अभी हो ईश्वरीय संतान, ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। इनका नाम रखा है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजाई प्राप्त कराने के लिए बाप ने यज्ञ रचा है। वह यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिव और सालिग्राम बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर खलास कर देते हैं। देवताओं की मूर्तियां भी ऐसे ही करते हैं, जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं, ऐसे यह भी करते हैं। अब बाप के लिए तो कहते हैं स्थापना, पालना, फिर विनाश करते हैं। पहले स्थापना। अभी तुम मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो। ये तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाप आते हैं अमर लोक स्थापन करने। एक पार्वती को कथा सुनाने से क्या होगा, है ना? एक पार्वती को अगर अमर कथा सुनाई तो अमर लोक थोड़ी ही बनेगा। सब आत्मा रूपी पार्वतियों को बाबा आकर अमर कथा सुनाते हैं। अमरनाथ शंकर को कहते हैं, उनको पार्वती देते हैं। अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते, जबकि उन्हों को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अभी तुमको समझाया है जगदम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद जगदम्बा जगत पिता बनते हैं। वास्तव में जगदम्बा है पुरुषार्थी, फिर लक्ष्मी है पावन प्रालब्ध। महिमा जास्ती किसकी है? जगदम्बा पर देखो कितना मेला लगता है। काली कलकत्ते वाली मशहूर है। काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया? बाबा भी कितना रमणीक बातें सुना रहे। काली माता तो दिखाते हैं, लेकिन उनके साथ फिर काला पिता क्यों नहीं बनाया? वास्तव में जगदम्बा आदि देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है। पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है। यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनने। लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ईश्वर ने। अमर कथा सत्यनारायण की कथा बाप ही सुनाते हैं, सेकंड में, जिससे नर से नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए हैं कि काम महाशत्रु है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। समझाया जाता है बाप स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर वो अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे। तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए
एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा। ये तो कंडीशन माननी ही पड़ेगी ना, अगर स्वर्ग की राजाई लेनी है तो। ये तो सस्ता सौदा हुआ ना। व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे क्योंकि उनको सौदे का अच्छी जानकारी होती है कि कौन से सौदे में बहुत फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। तो बाबा कहते हैं आप भी जब ये सौदा बताएंगे कि एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म की बादशाही मिलती है, तो व्यापारी इस बात को अच्छा उठाएंगे। क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं, धर्माऊ भी निकालते हैं। बाप कहते हैं ये सौदा कोई विरला करते हैं। कितना सस्ता व्यापार है। फिर भी कई है जो सौदा करके फिर फारकती भी दे देते हैं। ये नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। ज्ञान सागर एक ही है, वही समझाते हैं। जो पावन पूज्य था वही 84 जन्मों के अंत में पुजारी बना है। इनके तन में मैंने प्रवेश किया, प्रजापिता तो यहाँ होगा ना। अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो। अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है। तिथि तारीख तो है नहीं। शिव बाबा कब आया किसको भी पता नहीं। कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं, शिव जयंती का पूरा किसको मालूम भी नहीं है। जिस बाप ने आकर इस विश्व का परिवर्तन किया, पतित दुनिया को पावन बनाया, बाबा कहते उनका किसी को भी मालूम नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है। पहला, इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है। दूसरा है, सतयुगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फिर फरिश्ता सो देवता। आज का वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। खोया पाया ये खेल नहीं करो। कभी खोया कभी पाया। बाबा कहते ऐसा खेल नहीं खेलो। पा रहा हूँ ये अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। सर्वशक्तिवान के सागर के बच्चे हैं, संपन्न बाप के बच्चे हैं, वह नौकर के समान मेहनत नहीं कर सकते। स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, जो ब्रह्मा बाबा ने प्रत्यक्ष में करके दिखाया है, नंबर 1 एग्जाम्पल बन के दिखाया। और इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य और टॉपिक है मम्मा का, राज ऋषि सतयुगी होते हैं। राज ऋषि सतयुगी होते हैं। लोग ये जो कहते हैं द्वापर में राज ऋषि थे जिन्होंने बैठ यह वेद शास्त्र रचे, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। अब वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में ही कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ विकारों को पूरा जीते हुए हैं।
अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते राजाई चलाते हैं। बाकी ये जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि हैं, जिन्होंने वेद शास्त्र रचे हैं, सतयुग में तो वेद शास्त्रों की ज़रूरत ही नहीं रहती। न हम उन्हों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते हैं, तो फिर ये द्वापर युग वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं? त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते हैं, जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत दे देते हैं। माना सारी रचना का ज्ञान हम बच्चों को सुना देते हैं। वहाँ सतयुग में प्रारब्ध भोगनी है, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी यह ज्ञान नहीं मिल सकता है। न देवताओं को न मनुष्यों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। सिर्फ एक शिव बाबा ही है जो रचना और रचता दोनों के आदि मध्य अंत का सारा सार बताते हैं, इसीलिए उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जा सकता है। और आज का व्यक्त इशारा है, विदेही माना देह से न्यारा। विदेही माना देह से न्यारा। स्वभाव संस्कार कमजोरियां सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसलिए ये ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। विदेही अवस्था का अभ्यास करने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। और बाबा कहते हैं, जब स्वभाव संस्कार कमजोरी की कोई भी बातें आती है तो ये याद करो, ये तो देह के साथ है। जब विदेही हो गए तो इन सब कमी कमजोरियों से आत्मा मुक्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।